नमस्कार साथियों। अगर वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो जो भारतीय स्टूडेंट हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, उनका बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। आप कह सकते हैं भारत में भी कुछ इस तरीके से इवेंट आप देखिए ना, लगातार सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है नीट को लेकर के, पेपर आउट को लेकर के, और बाकी जो अलग अलग सिचुएशंस हो रही हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में भी पेपर आउट हो रहे हैं। तो भारत में तो बेचार दिक्कत हो ही रही है सभी स्टूडेंट्स के साथ। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनके साथ विदेश में भी सेम कहानी हो रही है। क्या कहानी हो रही है बेसिकली, तो ये कनाडा का बेसिकली कॉन्सेप्ट निकल करके एक न्यूज़ आई है कि कनाडा में कुछ इस तरीके की इश्यू है जहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो भूख हड़ताल पे भी चले गए हैं, उनकी कुछ डिमांड्स पूरी नहीं हो रही है। तो आखिर क्या न्यूज़ है, आखिर क्यों स्टूडेंट्स को भूख हड़ताल पे आना पड़ गया, कि जो कि भारत में तो चलिए समझते हैं इंडियन गवर्नमेंट का कुछ कंसर्न है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप विदेश में रहने के बाद भी आप इस तरीके की सिचुएशंस में फंस रहे हैं, इसका मतलब कुछ इश्यूज़ थोड़े से बड़े हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले तो सिचुएशन समझिए। बेसिकली कनाडा के कैलगरी में भारतीय छात्रों का विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है। तो कैलगरी जो एक प्लेस है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है। इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भारतीय छात्र पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पे काम पढ़ने जाते हैं, तो पढ़ना जब आपका कंप्लीट हो जाता है, जो भी डिप्लोमा डिग्री आप ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट के लिए कि साहब हम यहीं पे काम करना चाहते हैं। तो उस वर्क परमिट को लेकर के वहाँ की गवर्नमेंट की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट आपका स्टार्ट किया जा रहा है। शहर के सेटल टाउन के जो इलाके अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ छात्रों ने अपने मामलों में स्पष्टता और पुनर्विचार की मांग करते हुए भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। मेन इनकी जो मांग है वो क्या है कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नीतियों में स्पष्टता लाई जाए, लंबित मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की जाए और नीतियों में बदलाव कर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं डिमांड है बाय द स्टूडेंट्स ऑफ कैलगरी। शुरुआत कहाँ से होती है, तो कई भारतीय छात्र जिसमें अधिकांश पंजाब से, उनके स्नातकोत्तर कार्य परमिट PGWP के लिए व्यक्तिगत अस्वीकृति पत्र मिले। मतलब जिनका PG कंप्लीट हो गया, उन्होंने जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से मना कर दिया कि भाई साहब कुछ डॉक्यूमेंट में इश्यूज़ हैं। इसके विरोध में कैलगरी के सेटल टाउन इलाके में लगातार विरोध स्टार्ट हुआ, जिसमें भूख हड़ताल भी हुई। और अब ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा केवल वर्क परमिट का नहीं रह गया है, अब ये मुद्दा आपका इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया है, मोरल ग्राउंड का भी हो गया। क्योंकि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस तरीके का प्रॉमिस करती है, उस प्रॉमिस के बिहाफ पे जब लोग पहुंच जाते हैं, तो पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे जो सिचुएशंस सामना करना पड़ता है वहाँ के स्टूडेंट को, उस चीज़ को लेकर के। हालांकि कनाडा के जो अधिकारी हैं, आवर्जन अधिकारी, जो माइग्रेंट्स ऑफिसर्स होते हैं, उनका सिंपली कहना है कि सभी मामलों की समीक्षा की जा रही है और वे निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑब्वियस स्टेटमेंट इसी तरीके की रिलीज करती है कि साहब हम चेक तो कर रहे हैं, चेक करने में अगर कुछ इश्यू होगा तो ऑब्वियस हम रीथिंक करेंगे उसको लेकर के और चेंज करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो गई है डिग्री, उसके बाद वर्क उनको नहीं मिला, हम इनिशियली नहीं, बीच में गैप आ गया 1-2 साल का, तो बहुत सारी कंपनी इसी बिहाफ पे उनको निकाल देती हैं कि आपके पास आप फ्रेशर्स नहीं हैं। ठीक है, जो गैप आए, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, इसी का डर उन लोगों को लगा हुआ है। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज है, जिस कॉलेज की बात की जाती है, तो वो कॉलेज आपका पोर्टेज कॉलेज है, जो कि लेक लाबीची अल्बर्टा कनाडा में है। 1964 में था। ये कॉलेज डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री कार्यक्रम को प्रदान करता है। अल्बर्टा के विभिन्न शहरों में इसके पार्टनर संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित होते हैं। ठीक है, हालांकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले प्रमुख कॉलेजों में तो है, बट सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इशू क्या होता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिलना। क्योंकि आप अगर इस तरीके की बिहाफ पे कॉलेज में डिमांड किए हैं कि साहब हमें हमारे यहाँ पाइए, आपको 100% प्लेसमेंट, किसी भी कॉलेज में, आप भारत की बात कर लेते हैं, भारत के किसी भी कॉलेज में इस तरीके की अगर डिमांड की जाती है कि आप इंडिया के हमारे कॉलेज जो हैं उस कॉलेज में एंट्री कीजिए और आपका जो डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट होगी, देन हम आपको कंपनी के जॉब प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर नहीं मिलेगा तो जो स्टूडेंट है बेचारा कहाँ जाएगा। सेम सिचुएशन कनाडा को लेकर के है। कनाडा और भारत में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है क्योंकि भारत में रह करके पढ़ाई करना थोड़ा सा सस्ता है। कनाडा में अगर आप बात करते हैं रहने के लेकर के, तो आपके सामने एक डेटा दे देता हूँ। छात्रों का कहना है कि उन्होंने 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों के लगभग 32,000 कनाडाई डॉलर, इट अप्रॉक्सीमेट 20 लाख रुपए के ट्यूशन फीस, यानी 2 साल के लिए लगभग 20 लाख रुपए डिप्लोमा कोर्स के लिए दिए हुए। ऐसा नहीं है कोई मास्टर्स कोर्स है या अप्रॉक्सीमेट बहुत स्पेशलाइज कोर्स है जहाँ से लेकर के, तो 20 लाख रुपए दे दिए हैं। उन्होंने यह सोचकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी कि वे बाद में वर्क परमिट के लिए आवेदन करेंगे और अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे। ऑब्वियस उन्होंने, हर बच्चा ये सोचता है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, देन हम अप्लाई फॉर द वर्क परमिट एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर द जॉब। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। अब उनका तर्क है कि उनके पाठ्यक्रमों में गैर क्रेडिट पाठ्यक्रमों के रूप में मानता जा रहा है, यानी जो पढ़ाई आपने की है उस पढ़ाई को नॉन क्रेडिट
के रूप में देखा जा रहा है। नॉन क्रेडिट का मतलब होता है कि अब उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मार्केट में नहीं है। इट मीन्स जो डिग्री आपने ली है उस डिग्री को कनाडा की गवर्नमेंट जब या जो वहाँ की कंपनीज़ हैं जब वो जॉब प्रोवाइड करेंगे तो उस जॉब में उसको कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो ये सबसे बड़ा इशू है और इन्हें PGWP यानी पर्सनल वर्क परमिट के लिए पात्र नहीं माना जा रहा है। यानी स्पेशली आपको सीधे सीधे हटा दिया जा रहा है कि आपके पास जो डिग्री आपने ली वो डिग्री आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। ये कहना है इन लोगों का, जो कि बहुत बड़ा इशू है। इवन मैं कल एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें एक कोई बच्ची थी, वो बोल रही थी कि मैंने अपने ससुराल से मतलब ससुराल वाले जो थे उन्होंने करीब ज़मीन अमीन बेच करके पूरा मुझे यहाँ पे भेजा चीज़ों को लेकर के, और उसके बाद भी जो यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं ले पा रही है तो मैं वापस कैसे जाऊँगी, कैसे करूँगी। तो सिचुएशन इतनी आसान है नहीं जितनी दिख रही है। हालांकि बात 400 500 600 बच्चों की नहीं होती, बात स्पेशली इंडियन स्टूडेंट की होती है जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहाँ पर? कनाडा में। बेसिकली कनाडा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट की बात कर लेते तो कनाडा गवर्नमेंट का तो सिंपली कहना है कि कनाडा में नियम सबके लिए समान है और नियमों का पालन होना अनिवार्य है। ऑब्वियस बात है, नियम सबके लिए समान होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन जब इस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट की होती है। इधर आप बुलाते नहीं कि साहब हम आपको इस तरीके की सिचुएशंस में नहीं डालेंगे कि आप पढ़ाई कर लें उसके बाद आपको जॉब नहीं दी जाएगी। सिंपल, अगर आप मना कर देते तो कोई भी स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 20 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पे जा करके पढ़ाई करेगा, गारंटी नहीं है जॉब की। तो ये इश्यूज़ हैं। तो गवर्नमेंट का जो कहना है वो तो बहुत क्लियर कर देता है चीज़ों को लेकर के, अगर आप ये चीज़ें पहले क्लियर करते। जिन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीज़ा की अवधि समाप्त हो जाती है उसका रुख स्पष्ट कर दिया है वीज़ा, और जिनके पास स्थायी निवास नहीं है और वे कनाडा में अनिश्चित काल तक नहीं रह सकते और उन्हें अपने गृह देशों में लौटना पड़ सकता है। ये रूल वहाँ से निकल करके आया है वहाँ की गवर्नमेंट का फॉर द वर्क परमिट। अगर आप वर्क परमिट के लिए चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशंस यहाँ पे होती है कि एक तो पहले तो वीज़ा का टेन्योर आपका 2 साल का है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो 2 साल का टेन्योर है। दूसरी, जिनके पास स्थायी निवास नहीं है तो कनाडा में तो आप रहने तो ऑब्वियस परमानेंट रेजिडेंस आपके पास वैसे भी नहीं होगा, आप वहाँ पे पढ़ाई करने गए हैं, और अनिश्चित काल के लिए नहीं रह सकते, आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये जो सबसे बड़ा नियम लेकर के आए हैं गवर्नमेंट की बस दिक्कत बस यहीं पे आ जाती है। गवर्नमेंट पहले कुछ और रूल बनाती है और उसके बाद 1-2 साल बाद 3 साल बाद उस रूल को चेंज कर लेती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसमें जिसने एंट्री कर ली पहले वाले रूल के बिहाफ पे वो फंस जाता है। यह हर देश की कहानी, हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है, USA में भी रिसेंटली स्टूडेंट को लेकर के कुछ इश्यूज़ हुए थे। वहाँ पे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पर कुछ इशू इसी चीज़ को लेकर के हुए थे। तो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं वहाँ की गवर्नमेंट से बात करें, कैनेडियन गवर्नमेंट से बात करें, इंडियन गवर्नमेंट, और इसका कुछ सॉल्यूशन निकाले। क्योंकि ऑब्वियस बात है 400-500 जो स्टूडेंट हैं जो इस पर्टिकुलर चीज़ में फंस चुके हैं, जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च करके वहाँ गए हैं फॉर द ब्राइट फ्यूचर, अब वो बीच में बिल्कुल लटक गए हैं, ना वो इधर के ही रह रहे हैं ना वो उधर के रह से। अच्छा पैसे नहीं खर्च करते, भारत में रहते, बट अगर भारत से बाहर गए तो जिम्मेदारी मोरल और इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी हो जाती है? इंडियन गवर्नमेंट की। तो लेट्स सी कि भारतीय गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है इस चीज़ को लेकर के। हालांकि कनाडा गवर्नमेंट के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। पॉइंट ऑफ कंसर्न की कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में 2 4 10 20 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। लेट्स सी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।